दोस्तों, क्या आप भी फील करते हैं कि दिन भर की हलचल में आपका समय निकल जाता है? आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को बैलेंस रखें और टाइम मैनेजमेंट के सीक्रेट्स जानें? तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग बुक की समरी, टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे बाय हॉली रीसम हन्ना। इस बुक में है कुछ ऐसे टिप्स जो आपको सिखाती है कैसे आप सिर्फ 20 मिनट्स में अपने दिन को प्लान करके अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इमेजिन करो आप एक एम्प्टी जार है और आपके पास पत्थर, कंकड़ और रेत है। अभी आप अगर पहले रेत यानी स्मॉल टास्क डालोगे तो पत्थर और कंकड़ मतलब इंपॉर्टेंट टास्क एडजस्ट नहीं होंगे। इसी तरह जिंदगी में भी हमें स्मॉल टास्क पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस बुक में आपको मिलेगी वो स्ट्रैटेजीज जो आपके डे टू डे टास्क को स्ट्रीमलाइन करेंगे और आप अपने बड़े गोल्स के लिए टाइम निकाल पाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी और देखते हैं कैसे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं बुक का पहला चैप्टर, जो कि है क्या है दिन के 20 मिनट्स में टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, ये बुक है वो मैजिक छड़ी जिसे हाथ लगा के आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हैं। और इस बुक में ऐसे शॉर्टकट्स और सिंपल स्ट्रैटेजीज है जो आपको टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बना सकते हैं। राइटर ने अपनी मेहनत और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये ट्रिक्स डिस्कवर किए हैं। बुक का लेआउट भी कमाल का है। एक तरफ तो प्रैक्टिकल टिप्स है, दूसरी तरफ रेपिटेशन है। इसमें आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तरह तरह के टूल्स और टेक्निक्स भी मिलेंगे। राइटर ने खुद भी कई तरह की बुक्स पढ़ी है और अपने आइडियाज को टेस्ट किया है और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें क्लैरिटी है और सब कुछ इतना सिंपल है कि कम टाइम में ज्यादा काम किया जा सके। राइटर ने एक जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट टूल के बारे में भी बताया है जो कम काम करने की इजाजत देता है और खाली टाइम में भी पैसा कमाने का रास्ता दिखाता है। लेकिन दोस्तों, याद रखना, जब आप अपने हैबिट्स को चेंज करने जाते हैं तो इनिशियली थोड़ा अजीब लग सकता है, पर अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव देख सकते हैं। तो आज से ही शुरू करो अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करने की प्रैक्टिस और देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है। चैप्टर नंबर 2, 5 इजी स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज योर टू डू लिस्ट। दोस्तों, क्या आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो अपने काम करने के लिए टू डू लिस्ट बनाते होंगे। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा रीजन है टाइम मैनेजमेंट की जरूरत। अगर आप भी अपने काम के लिए सही से टाइम नहीं निकाल पाते तो टू डू लिस्ट बनाकर अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने सारे जरूरी काम एक पेपर पर लिख लो। अगर आपने उन सभी कामों को अपने दिमाग में रखकर परेशान किया है तो उन्हें लिखकर अपने दिमाग को फ्री करो। अपने प्लानर या नोटबुक में अपने काम, अपॉइंटमेंट्स और लायबिलिटीज लिख दो। स्टेप नंबर 2, अब ये डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम आप बाद में भी कर सकते हैं। अपनी लिस्ट को 2 कॉलम्स में डिवाइड करो। एक कॉलम में लिखो कि आज क्या करना है और दूसरे कॉलम में लिखो कि कल तक किस काम को टाला जा सकता है। स्टेप नंबर 3, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े हुए कामों को अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करो और अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करने के लिए प्रायोरिटी दो। स्टेप नंबर 4, एक टाइम लिमिट सेट करो। इमीडिएट काम को तुरंत करो और अपना समय फिजूल काम में बर्बाद नहीं करो। बाद में करने वाले कामों को रिव्यू करो। कुछ समय बाद जो काम जरूरी नहीं लगते उन्हें टू डू लिस्ट से हटा दो। स्टेप नंबर 5, टाइम ब्लॉक शेड्यूल बनाओ। अपने प्लानर या कैलेंडर में टाइम ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट कामों को जोड़ो। जो काम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है उसे इसमें शामिल करो। दोस्तों, टू डू लिस्ट बनाते वक्त याद रखो, आप सिर्फ अपने सबसे जरूरी कामों को चुन रहे हैं, तभी तो आप समय पर अपने कामों को पूरा कर सकते हैं। टू डू लिस्ट बनाने के बाद जरूरी कामों को पूरा करने पर अपना ध्यान दो। जब आप अपने काम को समय पर करने लगते हैं तो समय को मैनेज करना सीख सकते हैं। इसका सही इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज से ही टू डू लिस्ट बनाने की शुरुआत करो और देखो कैसे आप अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप आज से ही टू डू लिस्ट बनाने वाले हो तो कमेंट में यस आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे जरूर लिखना। चैप्टर नंबर 3, मीटिंग्स। दोस्तों, आप सब अपने ऑफिसेस में मीटिंग्स में तो जरूर जाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार वो मीटिंग्स कामयाब क्यों नहीं होती, या फिर लोग कभी कभी बोर क्यों हो जाते हैं? हाँ, ऐसा होता है और सबसे बड़ी वजह इसमें टाइम मैनेजमेंट की कमी होती है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो आपको हर एस्पेक्ट में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
तो इमेजिन करो, जब आप किसी ऐसे टॉपिक पर एक किताब पढ़ रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप उस पर अपना समय क्यों बर्बाद करें जो आप ऑलरेडी जानते हैं। इसी तरह मीटिंग्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए बुक में दिए गए 3 आसान रूल्स का यूज किया जा सकते हैं। रूल 1, दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस ना बने। बहुत सारे लोग मीटिंग्स में लेट आते हैं और बाकी मेंबर्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, जो बाकी लोगों के लिए ठीक नहीं होता। लेट आने से भी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है और लोग मीटिंग्स में फोकस ना करके अपनी कहानी सुनने लगते हैं। इसलिए टाइम पर आए और लेट होने पर शांत रहिए। रूल 2, जल्दी आने के लिए तैयार रहे, अपने फोन को दूर रखें, एक्टिव तरीके से सुनें और बातचीत में पार्टिसिपेट करें। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करना है तो अश्योर करें कि आपने वो किया है और डिस्कस करने के लिए तैयार है। मीटिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन से मीटिंग्स इंटरेस्टिंग होती है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। रूल 3, रूम में पॉजिटिव एनर्जी लाए। आप जो एनर्जी यूज करते हैं वो कंटेजियस होती है और लोगों पर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालते हैं। तो इंश्योर करें कि आप मीटिंग्स में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी से लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। और याद रखो, मीटिंग्स के एंड में चेक करो कितना टाइम बचा है। अगर आप मीटिंग लीड कर रहे हैं तो फॉलो अप एक्शन के लिए एक ईमेल भेजो कि कौन क्या करेगा और कब तक करेगा। तो दोस्तों, अब से मीटिंग्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये 3 रूल्स फॉलो करो और देखो कैसे मीटिंग्स प्रोडक्टिव और एंजॉयबल हो जाती है। चैप्टर नंबर 4, स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाओ। अभी तक हमने टू डू लिस्ट बनाने की स्ट्रैटेजी सीखी, मीटिंग्स को मैनेज करने के टिप्स भी जानी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से काम हमारे लिए जरूरी नहीं है? ये लिस्ट बनाने का नया फंडा है, स्टॉप डूइंग लिस्ट। इमेजिन करो, आप अपने इमीडिएट टास्क्स को करने के लिए प्रिपेयर्ड है, लेकिन कुछ टास्क्स होंगे जो हमारे टाइम का फिजूल खर्च होता है। इन फिजूल कामों को आइडेंटिफाई करना सिर्फ 2 कॉलम्स बनाने में छुपा है। एक कॉलम में डालो जो काम इमीडिएट अटेंशन मांगते हैं, दूसरे में जो बाद में भी हो सकते हैं। जब आप इन कॉलम्स को रिव्यू करेंगे, आपको समझ आएगा कि कौन से काम आपके फोकस और एनर्जी का वर्थ नहीं है। उन फिजूल कामों को नहीं कह दो। ऐसे हैबिट्स को छोड़ने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। और रिमेंबर, टाइम एक वैल्यूएबल एसेट है, इसमें से 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, टाइम वेस्ट होने वाले कामों से बचे और अपनी एनर्जी को सिर्फ जरूरी चीजों में इन्वेस्ट करें। चैप्टर नंबर 5, फोकस योर एनर्जी। दोस्तों, हम सभी टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में बैठ जाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, पर फिर भी काम टाइम पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ टाइम लॉग्स मेंटेन करना और प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम भूल जाते हैं और वो है फोकस। हम सब मल्टीटास्किंग की कोशिश करते हैं, पर असलियत में तो ये काम नहीं करता। एक साथ कई चीजें करने की जगह एक चीज पर फोकस करो। अगर तुम अपने काम में फुल ध्यान दो बिना डिस्ट्रैक्शन के, तभी काम टाइम पर होगा। एक ही काम पर फुल ध्यान दो और देखो, काम खुद ही हो जाएगा बिना किसी स्ट्रेस के। इसलिए दोस्तों, जब भी काम करने बैठो, फोन को साइड में रख दो, टीवी बंद कर दो और पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पर डालो। अब से सिर्फ एक काम, एक फोकस। ट्राई करो, देखो फर्क खुद महसूस करो। दोस्तों, आज की वीडियो से हमने सीखा कि अपने समय को कैसे मैनेज किया जाए। इस मैनेजमेंट का यूज करके आप अपनी जिंदगी को और भी प्रोडक्टिव और बेहतर बना सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना होगा। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस देखना चाहते हैं, तो इस किताब में दी गई टिप्स और ट्रिक्स का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यही है वो चाबी जो आपकी जिंदगी को ऑसम बनाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी वैल्यूएबल लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस से अपडेट रह सके। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं